नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, अर्थात पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं, तो वो भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। पृथ्वी पर सबसे घने वन कहाँ, भूमध्य रेखा पर सबसे घने वन देखने को मिलते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका, ब्लैक हिल्स क्या है, ब्लैक हिल्स स्थित है, तो ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है आपका ब्लैक हिल्स। कहाँ, यूएसए में ब्लैक हिल्स आपका स्थित है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है, अर्थात केसर को उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, ठीक। चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका, एक फैदम में कितने फुट होता है, अर्थात जो एक फैदम आपका वो मीटर होता है नापने वाला, एक फैदम उसमें कितने फुट होते हैं पूछ रहा है। तो एक फैदम में आपके 6 फुट होते हैं, कितने, 6 फुट होते हैं एक फैदम में, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन भी है। वैसे लोग जनरल भाषा में आपसे कोई से पुटअप क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरल भी पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो हम लेके आए, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात प्यासी भूमि का महाद्वीप या प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक। छठा क्वेश्चन आपका, न्यू मूर द्वीप स्थित है, अर्थात जो न्यू मूर द्वीप है वो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप, ठीक। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। सातवां क्वेश्चन है आपका, मेरी कल्चर संबंधित है, अर्थात मेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। मेरी कल्चर किससे, समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है आपका मेरी कल्चर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। आठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर्वतमाला को सौहाद्री, क्या, सौयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जिसको सौहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है उसको सौहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नौवां क्वेश्चन आपका है कि भद्रावली लौह इस्पात कारखाना स्थित है, अर्थात ये जो भद्रावली लौह इस्पात कारखाना है वो कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। भद्रावली लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में, ठीक। 10वां क्वेश्चन है आपका, अलवाय क्या है, अलवाय उर्वरक उत्पादन केंद्र स्थित, अर्थात जो उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है वो कहाँ स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय केरल में, ठीक। 11 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, तो वो टीटीकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टीटीकाका झील, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, अर्थात जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किससे संबंधित है, तो वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके, ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, डबलिन क्या, डबलिन किस देश की राजधानी है, क्या पूछ रहा है कि डबलिन जो है वो किस देश की राजधानी है, तो डबलिन आपकी आयरलैंड की राजधानी है। कहाँ की, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, क्या है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, हैम्बर्ग क्या है, हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है, अर्थात जो हैम्बर्ग शहर है वो किस देश में स्थित है, तो वो जर्मनी में स्थित है। हैम्बर्ग शहर कहाँ, जर्मनी में, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैती द्वीप किस सागर में स्थित है, अर्थात जो आपका हैती द्वीप है वो किस सागर में स्थित है, तो कैरेबियन सागर में स्थित है आपका हैती द्वीप। कहाँ, कैरेबियन सागर में हैती द्वीप स्थित है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, हनोई क्या है, हनोई किस देश की राजधानी है, क्या है, हनोई किस देश की राजधानी है, तो वो वियतनाम की राजधानी है हनोई। कहाँ की, वियतनाम की राजधानी क्या है आपकी, हनोई है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, ऋतु परिवर्तन
पृथ्वी के किस क्रिया द्वारा होता है, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। तो सूर्य के परिक्रमण के द्वारा, अर्थात जब सूर्य परिक्रमा करता है तो सूर्य के परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर क्या होती है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है, अर्थात चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य हुआ और ये चंद्रमा, इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब क्या होगा, आपका चंद्र ग्रहण होगा। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगी, पृथ्वी आएगी। क्या लिखा है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। कब, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात अब देखिए, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ रहा है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ रही है। किसकी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। ठीक। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल लोग भी ऐसे बोलचाल की भाषा में पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी हैं, अर्थात जो हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। कौन कौन सी, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक 3 समानांतर श्रेणियां है किसकी, हिमालय की। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन आपको, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया द्वारा होता है, अर्थात नदी में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है। तो वो अपर्दन क्रिया होती है। कौन सी, अपर्दन क्रिया के द्वारा ही गोखुर झील का निर्माण नदियों में होता है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, चूखा जल विद्युत केंद्र है, अर्थात जो चूखा जल विद्युत केंद्र वो कहाँ है। तो वो भूटान में है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ, भूटान में। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व का मोती, अर्थात पूर्व का मोती किसे कहते हैं। तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। किसे, श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है, अर्थात सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून कौन सा देश उत्पादन करता है। तो वो इटली करता है सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन और जैतून उत्पादन, इटली। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन आपको, रूर घाटी किस देश में स्थित है, अर्थात जो रूर घाटी है वो कहाँ स्थित है। तो वो जर्मनी में स्थित है। आपका रूर घाटी कहाँ पे, जर्मनी में आपका रूर घाटी स्थित है। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन आपको, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अर्थात जो यूरोप है उस यूरोप का सबसे बड़ा नगर पूछ दे तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर आपका लंदन है। कौन सा है, लंदन है यूरोप का सबसे बड़ा नगर, लंदन। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे गर्म स्थल, अर्थात विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिहा, क्या, अल अजीजिहा किस देश में स्थित है। सबसे गर्म स्थल विश्व का पूछ दे तो कौन है, अल अजीजिया। ठीक। अब ये अल अजीजिया किस देश में स्थित है, तो लीबिया में स्थित है। अल अजीजिया किस देश में, लीबिया में, जो विश्व का सबसे गर्म स्थल है। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन आपको, येलो स्टोन पार्क स्थित है, अर्थात जो येलो स्टोन पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। येलो स्टोन पार्क कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, अर्थात जो एंडीज पर्वतमाला जो है आपका वो किस महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन आपको, दक्षिण पठार की ढाल है, अर्थात जो दक्षिण पठार की ढाल है वो किधर से किधर की तरफ है। तो पूरब की ओर है आपकी दक्षिण पठार की ढाल, किस तरफ, पूरब की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप है, अर्थात विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन, एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है वो पूछ लिया आपसे तो आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है, अर्थात स्टेनली जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है। आपसे अगर ये पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, कांगो नदी पर है आपका स्टेनली जलप्रपात। कहाँ, कांगो नदी पर। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अगर एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है, अर्थात जो एंजिल नामक झरना है या फिर एंजिल जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है आपसे पूछे तो आप कहेंगे वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ, वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात या फिर एंजिल नामक झरना। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है, अर्थात जो पेंटागोनिया का पठार है वो किस महाद्वीप में है। तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ, दक्षिणी
अमेरिका में। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन आपको लॉस एंजल्स क्या है, लॉस एंजल्स किस प्रांत में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कोई कि लॉस एंजल्स किस प्रांत में या फिर कहाँ स्थित है, तो लॉस एंजल्स आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ, कैलिफोर्निया में स्थित है लॉस एंजल्स। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वो किस महादेश में स्थित है। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है वो किस महादेश में स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वार्ट्ज का निर्माण होता है, अर्थात जो क्वार्ट्ज है उसका निर्माण कैसे होता है, तो बलुआ पत्थर से होता है। क्वार्ट्ज का निर्माण किससे, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन आपका संगमरमर उदाहरण है, तो संगमरमर किसका उदाहरण है, तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। किसका, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन है, संगमरमर। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन आपका नॉर्थ ईस्टर्स क्या, नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है। जो नॉर्थ ईस्टर्स है वो किसका उदाहरण है, तो ध्रुवी पवन का उदाहरण है आपका नॉर्थ ईस्टर्स। किसका, ध्रुवी पवन का। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन आपका सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जलयान या फिर पानी का जहाज कहाँ बनता है, तो वो जापान में बनता है। सबसे ज़्यादा जलयान कहाँ पे, जापान में। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन आप नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस देश में होती है, तो वो तमिलनाडु में होती है। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई तमिलनाडु में। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, अर्थात जो तिब्बत का पठार है वो किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। किसका, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है आपका तिब्बत का पठार। किसका, अंतर पर्वतीय पठार, तिब्बत का पठार। ठीक। 44 क्वेश्चन आपका मिस्ट्रल स्थानीय पौने हैं, अर्थात जो मिस्ट्रल है वो कहाँ की स्थानीय पौने हैं, तो वो स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पौने हैं। कौन, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस के स्थानीय पौने हैं मिस्ट्रल। ठीक। अगर पूछ दे आपसे मिस्ट्रल कहाँ के स्थानीय पौने हैं, तो स्पेन एवं फ्रांस के। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन आपका मैस्ट्रेल क्या है, मैस्ट्रेल वो मिस्ट्रल था या मैस्ट्रेल है, तो मैस्ट्रेल स्थानीय पौने अगर आपसे पूछ दे कि मैस्ट्रेल स्थानीय पौने कहाँ की है, तो उत्तरी इटली की है मैस्ट्रल। देखिए यहाँ पे मैस्ट्रल है और पीछे वाले क्वेश्चन में मिस्ट्रल था। ठीक। मिस्ट्रल और मस्ट्रल में अगर मिस्ट्रल पूछे तो स्पेन और फ्रांस करेंगे। ठीक। लेकिन अगर मैस्ट्रल आपसे पूछ दे तो मैस्ट्रल के लिए क्या करेंगे आप लोग, मैस्ट्रल के लिए उत्तरी इटली करेंगे। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन आपका मोनाको स्थित है, तो मोनाको कहाँ स्थित है, तो इटली एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। मोनाको कहाँ, इटली एवं फ्रांस के मध्य मोनाको स्थित है। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन आपका डॉगर बैंक क्या है, तो डॉगर बैंक क्या है अगर आपसे पूछ दें तो वो आप बताएंगे कि पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का जो केंद्र है उसे क्या कहते हैं, डॉगर बैंक। अर्थात पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र डॉगर बैंक कहलाता है। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन आपका खिरगिज क्या है, खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है, तो एशिया के स्टेपी प्रदेश के निवासी को कहते हैं। किसके, स्टेपी प्रदेश के निवासी को क्या कहते हैं, खिरगिज। आपसे कोई पूछे खिरगिज कहाँ के निवासी है, तो स्टेपी प्रदेश के निवासी है जो एशिया में ही है। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, अर्थात जो बैरन आइलैंड है फिर बैरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है आपका बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन आइलैंड। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन है चूने पत्थर से निर्मित मैदान कहलाता है, अर्थात जो चूने पत्थर से मैदान निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कास्ट मैदान कहते हैं। क्या, कास्ट मैदान कहते हैं चूने पत्थर से निर्मित मैदान। ठीक। तो इस तरीके से हमारी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग जानते हैं हम लोग डेली 50 का टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर जनरली जो ओरल क्वेश्चन लोगों द्वारा आपसे पूछ ले जाते हैं जिसमें आप बार बार फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को चुन के हम डेली आपके सामने लाते रहते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को याद कर लें कि अगर एग्जाम नहीं भी पूछ रहा है तो आप ओरल में अगर कोई पूछ रहा है तो आप ओरल में किसी के सामने नहीं फंसेंगे। ओरल में एटलीस्ट आपको सबको जवाब दे लेंगे कि इसका क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई पूछ दिया ही कि डॉगर बैंक क्या है, बहुत पढ़ते हो तो आप क्या बताएंगे कि मछली पकड़ने का स्थान है उत्तरी यूरोप का। ठीक। आपसे जनरली कोई पूछ दे कि खिरगिज किस प्रदेश की निवासी हैं, तो आप क्या कहेंगे स्टेपी प्रदेश के निवासी जो एशिया में ही आते हैं। आपसे कोई जनरली पूछ ले कि बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में स्थित है। तो
तो ये सब जनरल क्वेश्चन भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं एग्जाम के, ठीक। इसीलिए हम ऐसे सीरीज को लेकर आ रहे हैं जिसमें हम देखिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से जो सीरीज चल रही है हमारी, आप ये भी जानते हैं विषयवार है। पहले हिस्ट्री चल रहा था, अब जियोग्राफी चल रहा है, कुछ दिन बाद पॉलिटी चलेगा। इस तरह साइंस वगैरह पूरा हम लोग क्या कर देंगे, जीएस को कवर कर देंगे, ठीक। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।